शनि जयंती पे आज एक महत्वपूर्ण शनि साधना हम दे रहे हैं, जो 100% प्रभावी है और जो कभी खाली नहीं जाती। शनिदेव जो हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। उन्हें न्याय, अनुशासन और कर्म के देवता के रूप में माना जाता है और शनिदेव को अक्सर एक कठोर और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसको पुरस्कार या दंड प्रदान करते हैं। और शनिदेव जो है सूर्य और छाया के पुत्र हैं और एक प्रकार से शनिदेव का प्रकट्य उनकी माता छाया द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है, जो सूर्यदेव और शनिदेव का आपस में एक तरीके से अनुकूलता नहीं है। वह एक लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। बस ये हम समझ सकते हैं कि शनिदेव अपनी अपार शक्ति और ज्ञान के कारण एक पूज्य देवता बन गए और हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के भाग्य को आकार देने वाला माना जाता है और वह अनुशासन, धैर्य, कड़ी मेहनत और अपने कार्यों के परिणामों से जुड़े हैं। शनिदेव का जो अगर किसी कहा जाता है कि अगर वह किसी व्यक्ति पे बिगड़ गए तो राजा को भी भिखारी बना देते हैं और भिखारी को भी राजा बना देते हैं। शनिदेव के भक्त बाधाओं को दूर करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करके और सही रास्ते पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन में शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। मेन जो शनि का कारण रहता है वो रहते हैं हमारे खुद के कर्म। अगर हम कर्म सही रखते हैं तो चाहे कुंडली में भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो ठीक हो जाती है, क्योंकि शनिदेव न्याय के वितरक और अनुशासन और कर्म के स्वामी के रूप में सम्मानित किए जाते हैं और सही मार्ग पे चलने पे, धर्म के मार्ग पर चलने पे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता ही है। और शनिदेव का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। एक अनुशासित दृष्टिकोण है उनके पास, जो हमेशा कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। उनका प्रभाव लोगों को नैतिक मूल्यों का पालन करने, आत्म अनुशासन बनाए रखने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से समर्पित प्रयास करने को महत्व सिखाता है। परिवर्तन और विकास के वो देवता हैं। अगर हम देखें तो किसी के जीवन में शनिदेव की उपस्थिति अक्सर चुनौतीपूर्ण अवधि के साथ मेल खाती है, जिसे शनि साढ़े साती या शनि दशा के रूप में जाना जाता है। इन अवधियों को परिवर्तनकारी माना जाता है और यह वो टाइम होता है जब हम अपने आप को टटोलें, अपने कर्मों को जांचें और धर्म के मार्ग पर अक्सर हों। शनिदेव विनम्रता का भी पाठ पढ़ाते हैं और यह भी बताते हैं कि सफलता या समृद्धि के अहंकार में हम डूब ना जाएं, एक प्रकार से हम अहंकारी ना बने। और ज्योतिष में तो शनिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करने और धार्मिक जीवन जीने के लिए उनका आशीर्वाद और सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए शनिदेव के बारे में बहुत ही विस्तृत विवेचन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सही मार्ग पे चल के शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह शनि स्तोत्र है। इसका 3 बार पाठ अगर हर शनिवार या डेली भी कर सकते हैं तो हर प्रकार से शनि के किसी भी विपरीत प्रभाव से हम मुक्त होते हैं। स्तोत्र इस नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय चा वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म सृजटाय चा, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणाय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्ट नमस्तुते, नमस्ते कोटरक्षाय दुर्निक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय वली मुखाय नमस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे अभेदाय च, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु समर्थक नमस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम निरिस्तरशाय नमस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योग रताय च, नमो नित्यम शुद्धा तारे अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरोर्गाः त्वया विलोकिता सर्वे नाशयन्ति समूलताः, प्रसाद कुर्मे देव वराहो अहमुपागत एवं स्तुतस्तत् सौरे
ग्रहराजौ महाबलः।